गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया। साहिल बात कर रहा हूँ सर सोनीपत से। नेस्टाउल.इन से आप कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे थे सोनीपत में। हाँ जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो सही टाइम है तो सर आपसे ये बात करने का ये। आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है या सर, रेजिडेंशियल है? एक्चुअली वी आर एन आईआईटी दिल्ली रिकॉग्नाइज वेंचर, और हम लोग एनसीआर में मल्टीपल लोकेशंस पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत एंड उसके बाद सोना, खरखोदा। तो हम लोग ऐसे लोकेशंस हंट करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका फिर एक पूरा थीसिस आपको बना करके देते हैं। तो थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं सर, आप क्या कुछ प्लान कर रहे मुझे हैं? तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चाहिए, हमारे तो ऑलरेडी है सब कुछ। अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट। तो बिल्कुल सही टाइम पे सर आपने सोनीपत में इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेरी डाली है। और आप क्या कुछ बजट साइज में प्लान कर रहे हैं सर चीजें? आपका क्या बजट है? मतलब फ्लैट जो है नहीं 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 रेडी नहीं टू सर, मूव है नहीं या अभी नहीं अंडर स्टेशन है? नहीं 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 नहीं, देखो सर, दो चीजें होती हैं। सोनीपत शहर एक टीयर 2 सिटी आता है, थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। बट ऐसे शहरों के अंदर हमेशा प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फ्लैट अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ओके। फ्लैट अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा आपका टीयर 1 सिटी, जो कि जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, नहीं नहीं, अच्छा, फरीदाबाद है। यहाँ प्लॉट्स वगैरह के क्या चार्ज है? रजिस्ट्री सर, है या हाँ, क्या? रजिस्ट्री रजिस्ट्री का है। नोएडा के अंदर लीज का होता है, हरियाणा के अंदर पूरा रजिस्ट्री का चलता है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट मिनिमम जो रेट मैं आपको बता करके चलूं तो 40,000 रुपए गज से लेकर के और 1 लाख रुपए गज तक आपको अलग अलग लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी सोनभद्र में। अच्छा। हाँ, आपका क्या कुछ बजट है सर? है तो बजट कोई बात नहीं। हाँ, हमारा 50 के आसपास का बजट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका 50 के बजट में चीजें आपको लगभग 100 से 130 गज के आसपास का आपको दीनदयाल के अंदर गेटेड सोसाइटी का प्लॉट मिल जाएगा। और आज अगर आप मान करके चलो, आपको थोड़ा सा आइडिया है सर कि सोनीपत के अंदर आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है, या मैं आपको नहीं, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन। आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट दिल्ली से बाहर ही जाती जा रही है। बिल्कुल। इंडस्ट्री जो है ना, हाँ हाँ सारी बाहर ही जाती जा रही है। हाँ, ओके। बेसिकली अब जो हालात लग रहे हैं तो आईटी जिस तरह से कंपनी जा रही हैं, हाँ अब हाँ आगे बच्चे बड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ तो हम तो फिर बच्चे जहाँ होंगे फिर वहीं जाना है, तो हम भी या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है कि बच्चा है कि कल को हाँ, कुछ करना चाहता है। एग्जैक्टली तो मैं थोड़ा सा आपको और एक जस्ट ब्रीफ दे देता हूँ सर, 2 मिनट का टाइम आप मुझे दो। आपके पॉइंट को और मैं स्ट्रॉन्ग करता हूँ। कारण ये है सर कि सोनीपत को एक तो थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर दिया है गुड़गांव और ओके। फरीदाबाद के बाद। दूसरा, रैपिड मेट्रो आ रही है सोनीपत में, जिसका फंड अप्रूवल हो गया है दिल्ली, हरियाणा और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे ये फ्लाईओवर्स का काम खत्म होता है, बीच में कुछ फ्लाईओवर बचे हुए हैं दिल्ली और सोनीपत के बीच में, हम्म। वैसे ही अगला प्रोजेक्ट रैपिड मेट्रो का शुरू हो जाएगा। अच्छा, रैपिड। हाँ, कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। तीसरा प्रोजेक्ट है डीएमआरसी का नॉर्मल मेट्रो, जो कि अपना सराय काले खासे होते हुए बवाना, नरेला और कुंडली तक ये नॉर्मल मेट्रो आएगा। इससे कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो गई है। फिर हमारा एक हाईवे है दिल्ली से चंडीगढ़ NH 44, उससे बहुत सुपर स्ट्रांग कनेक्टिविटी है। एक हाईवे हमारा आता है मेरठ से लेकर के सोनीपत, खरगोदा, हाँ, कलकौजा दादरी। कुंडली वाला, हाँ, तो हाँ, मेरठ से आता है। जो कि ठीक है। NH 334 भी बोलते हैं, उससे हाँ कनेक्टिविटी हाँ और हाँ। सुपर स्ट्रांग हो गई है। इसी के साथ साथ KMP है, कुंडली मानेसर पलवल सोनीपत के अंदर, हाँ, उससे। ये तो तीनों हाँ स्टार्ट है ना, दिल्ली से हाँ सोनीपत वाला और हाँ मेरठ वाला और कुंडली और हाँ मानेसर वाला तो हाँ स्टार्ट है हाँ ना। हाँ, और ये ये तो ईस्टर्न। तीनों स्टार्ट है। हाँ, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एक बन चुका है इसी के साथ साथ, KMP के साथ साथ आप देखोगे तो। फिर अच्छा। एक बात करेंगे तो हमारा एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जा रहा है सोनीपत में, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, सोनीपत के बाहर बार दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जा रहा है। उसके साथ साथ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, जिसके लिए लैंड ओके। एक्विजिशन के नोटिस आ चुके हैं किसानों को। तो बुलेट ट्रेन भी सोनीपत के बाहर बार जाएगी। तो वो हरसाना कला के अंदर जंक्शन बनेगा। फिर एक रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर बना रहे हैं KMP के साथ साथ में। तो ये और फिर एक 1600 एकड़ का लैंड पार्सल मारुति ने एक्वायर कर लिया खरकोदा के अंदर। पहले 900 एकड़ था, अब 700 एकड़ का लैंड पार्सल और एक्वायर कर लिया है। अब मारुति अच्छा। गुड़गांव और मानेसर से मिला करके, दोनों का मिला करके सबसे ज्यादा लैंड पार्सल हाँ। खरकोदा के अंदर हो गया है। खरगोन के अंदर अब हो गया। खरखोदा के अंदर कंपनी मारुति आई है, तो उसके साथ उसकी वेंडर कंपनीज आएंगी, वेंडर वो कंपनीज के तो साथ आएंगी आएंगी। आईटी आईटी और कंसल्टेशन वाली कंपनीज आएंगी। वो और कहाँ पे सेटअप होगा? रेजिडेंशियल, हाँ, रेजिडेंशियल भी चाहिए होगा सब रेजिडेंशियल कुछ। चाहिए होगा, तो खरगोदा के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है सर। वो सब सोनीपत के अंदर है, तो वो 20 मिनट का ट्रेवलिंग करके सब सोनीपत के अंदर मारुति के एम्प्लॉइज आ रहे हैं।
हाँ जी, वो तो तो है। इसीलिए आज जो चीज आप 50 लाख रुपए के अंदर 100-120 गज का भी अगर टुकड़ा मिलता है आपको, हाँ तो हाँ, कम से कम वही सेम रेट 2 से 3 साल के बाद कम से कम मान के चलो डबल है, पिचासी डबल है, 85 से 90 लाख के बीच में कई चीजें ट्रेड होंगी। डबल है, डबल है, हाँ मिनिमम डबल तो है। हाँ, तो ये मतलब ये मैं आपको बहुत मतलब मेजर एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, और ग्राउंड रियलिटी से और थोड़ा सा हट करके है। गुड़गांव के अंदर 3 करोड़ से नीचे कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अब हाँ, वो नहीं है। जो दिल्ली का क्लाइंट 70 लाख से 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता था, वो सोनीपत को अपना दूसरा हाँ, इन्वेस्टमेंट वो तो हो डेस्टिनेशन गया, देख वो रहा है। तो हो गया, हमारे जानने हाँ वाले कई थे। हाँ 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 करोल बाग में हाँ फैक्ट्रियां थी, हाँ हाँ यहाँ हाँ, से भेज भेज के सोनीपत पानीपत सेटल हो गए हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उन्होंने वही। तो सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली, यहाँ पर उनकी 500 गज की जो कोठी थी वहाँ 5000 गज की कोठी बनी है उनकी। सर मैं ये बता रहा हूँ, अब टाइम है इन्वेस्टमेंट का, अभी 1 से 1.5 साल इन्वेस्टमेंट का टाइम है इस हाँ, शहर के अंदर। ये तो अगर है। अब जो मिस कर जाता है, फिर वो आप समझो कि हाथ से निकलने वाली बात है चीजें। हाँ, वो तो है। हाँ ठीक है, आप एक बार ही अपना प्रपोजल ना मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिए, हाँ, तो मैं बिल्कुल देख बिल्कुल। लेता हूँ वीकेंड पे।